ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 14 से 20 जुलाई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक होते हैं और उनकी विशेषता ये भी होती है जिस भाव में जाएंगे उसको एक्टिवेट कर देंगे। इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर जिस प्रकार से वो राशि बदलते हैं वैसे ही प्रभाव बदलते रहते हैं और इसलिए उनका इम्पैक्ट बहुत होता है। वैसे भी चंद्रमा सबसे ज़्यादा तेज़ गति से भागने वाले हैं। बाकी सब ग्रहों की गति थोड़ी सी एक उसको हम एवरेज कह सकते हैं, पर चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा की जो अंश कला है वो बहुत तेज़ बदलती है। तो इसलिए चंद्रमा का स्वभाव ही उस प्रकार का है और इसलिए जैसे मैंने कहा उनका इम्पैक्ट बहुत होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, लिब्रा है, दोनों ही गाइडेंस के राशिफल को देख सकते हैं। मैं फिर से समझाने का प्रयत्न कर सकता हूँ कि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। कहाँ से सूट करता है ज़्यादा आपको वहाँ से देखिए। मेरा व्यक्तिगत मत भी मैं हमेशा बताते चलता हूँ कि तो अगर आप लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। लेट्स से कि आपको नहीं पता लग्न क्या है और चंद्र राशि से देखना चाहते हैं तो वहाँ से भी देख सकते हैं। बस अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव यानी कि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे या ऑलरेडी होंगे 14 जुलाई को और 15 तारीख रात के करीबन 11:30 के आसपास तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से ठीक ही माना जाता है, अच्छा ही माना जाता है। बल्कि केंद्र के स्वामी हैं, त्रिकोण में बैठे हैं तो ये एक अच्छा राजयोग भी बन रहा है और 10वें से अष्टम में राहु के साथ बैठे हैं और केतु मंगल की दृष्टि है, बल्कि मंगल की दृष्टि है जो केतु का संबंध बनाकर या केतु के साथ अंगारक दोष बनाकर बैठे हैं। ये जॉब चेंज करने के लिए बहुत अच्छा योग है। जो भी लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी शुभ रहेगा। यहाँ पे चंद्रमा पर मंगल का इम्पैक्ट है जो धन स्थान और सप्तम के स्वामी है। बिजनेस हो, करियर हो, धन की तीव्रता हो, सब में लाभ मिलेगा। मंगल लाभ स्थान में ही बैठे हैं तो कोई रुका हुआ पैसा, अटका हुआ पैसा भी आएगा। गुरु की दृष्टि भी है तो हफ्ते के शुरुआती भाग में आपको धनेश की दृष्टि दिख रही है और जो धन के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, उनकी दृष्टि भी पड़ रही है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग धन के रूप में बहुत अच्छा है। बस ये ग्रहण दोष बना हुआ है और अंगारक दोष युक्त मंगल देख रहे हैं तो जल्दबाजी, गुस्सा बहुत रहेगा, इम्पल्सिवनेस, हर चीज़ जल्दी हो जाए इसके कारण अपने बने बनाए काम थोड़े से बिगाड़ेंगे। तो जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा। गुरु जो है वो 6ठे घर के स्वामी भी है तो कभी कभी अब ग्रहण दोष भी लगा हुआ है तो कभी कभी ये फ्रस्ट्रेशन, फालतू की फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। तो इन चीज़ों से अपने आप को बचा कर रखना है। ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, उस पर भी नियंत्रण रखना है। नवांश कुंडली बताती है कि हफ्ते का शुरुआती भाग धन के रूप में बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा शांति बनाकर रखिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में गलतियां होने की संभावना बहुत है, ध्यान दीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, एक ही दिक्कत है कि आप अपने बिजनेस को इम्प्रूव नहीं कर रहे जितना आप कर सकते हैं। लव लाइफ एक्सपैंड कीजिए, अपनी थिंकिंग को, अपने रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाइए। अभी लगता है कि रिलेशनशिप बहुत स्टैग्नेटेड हो गया है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन, सपोर्ट दीजिए अपने पार्टनर को, हो सकता है उनको आपके सपोर्ट की आवश्यकता हो। कभी कभी मांगता नहीं है पार्टनर या वो व्यक्त नहीं करते। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। अभी लग रहा है आप पीछे की तरफ जा रहे हैं। इसमें अपने प्रयासों पे, अपने एफर्ट्स पे, अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए, चीज़ें तभी आगे बढ़ सकती हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, एंग्जाइटी और बीपी की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक आपका सप्तम भाव बली है। बिजनेस में आपको बदलाव अगर करने हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा है। मार्केटिंग हो, ऑनलाइन मार्केटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, हर प्रकार से उस संदर्भ में आगे बढ़िए। 15 जुलाई रात के करीबन 11:30 के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 6ठे भाव में आकर बैठ जाएंगे और 18 जुलाई सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 6ठे भाव में आना मिश्रित माना जाता है क्योंकि वो एक उपचय भाव और अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं और एक उपचय भाव और अर्थ त्रिकोण में ही बैठ गए
तो ये आगे बढ़ने का मौका करियर में भी है, धन के रूप में भी कुछ पैसा अगर अटका हुआ था वो भी वापस आ सकता है। यहाँ पे योग कारक ग्रह के साथ भी है शनि, लेकिन ये शनि अभी भी वक्री हुए हैं, तो मंदता रहेगी, कार्य उस स्पीड से नहीं आएंगे होंगे जो आप एंटिसिपेट करेंगे। तो इसलिए अपने आप को तैयार रखिएगा कि हाँ काम डिले होंगे, क्योंकि अभी अभी वक्री हुए हैं। अब शनि तो नवंबर तक वक्री रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं हर महीना ऐसा ही जाएगा, पर अभी अभी कोई ग्रह जब वक्री होता है तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। मंगल की दृष्टि भी है, मंगल शनि बहुत गुस्सा दिलाते हैं और चंद्रमा खुद छठे घर में है, तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल, गुस्से का लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा और उसी पर नियंत्रण करना आपका सबसे महत्वपूर्ण काम होगा हफ्ते के मध्य भाग में। शनि चंद्रमा साथ में तो विष दोष भी बन रहा है, उग्रता के साथ साथ उदासीनता, नेगेटिव फीलिंग भी आएगी। और अच्छी चीज़ है कि गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, और गुरु ऑलरेडी धर्म के कारक है, नवम भाव में बैठे हैं, तो कोई गुरु हैं आपके, उनके पास जाइएगा, उनसे बातचीत कीजिएगा, धर्म या धार्मिक एक अपना स्वभाव रखिएगा, तो उससे बहुत लाभ मिलेगा। ऐसे टाइम पे यही चीज़ें व्यक्ति को मुश्किलों से बचाती है। नवांश कुंडली अंकित कर रही है कि बहुत अच्छा टाइम है, आप इसको और भी अच्छा टाइम इन द सेंस कि भौतिक जगत में, लेकिन मानसिक रूप से तो थोड़ा सा टफ टाइम रहेगा। भौतिक रूप से करियर हो, पैसा अटका हो, अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक लेवल पर बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा इरिटेशन रहेगी, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है आपके साथ, सक्सेस मिलती हुई दिख रही है कार्यों में। बिजनेस में आपको और डीप तक जाना पड़ेगा अपने बिजनेस को समझने के लिए। लव लाइफ बहुत और अच्छा हो सकता है, रिलेशनशिप में एक स्पार्क की कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन, आपको चीज़ों को ठीक अगर करना है तो पहले उस स्तर तक पहुंचना पड़ेगा कि चीज़ें ठीक होने शुरू हो जाए, यानी कि आपको अपने मैरिड लाइफ को हील करना है और उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स, आप बहुत या तो जल्दबाजी में रहते हैं या तो एकदम लेड बैक रहते हैं, एक कंसिस्टेंसी ले आइए, अदरवाइज आगे जाके दिक्कत बहुत आएगी। जहाँ तक सेहत की बात है, डायबिटीज़ जिनको है बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, एंग्जाइटी थोड़ी सी तंग करेगी, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, नसों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, ये अंकित कर रहा है कि इमोशनली थोड़ा सा वल्नरेबल टाइम रह सकता है। हो सकता है आप गलत लोगों पर विश्वास भी कर लें, इससे थोड़ा केयरफुल रहेगा, किसी पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। 18 जुलाई सुबह के 4 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके सप्तम भाव यानी कि मेष में ही आकर बैठ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से ठीक ठाक माना जाता है, न्यूट्रल, लेकिन क्योंकि वो केंद्राधिपति हैं, केंद्र में बैठे हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर अच्छा योग बनता है तो यहाँ से सीधा चंद्रमा लग्न को ही देखेंगे, इसलिए आपके लिए चंद्रमा का 10वें घर में आना न्यूट्रल नहीं बल्कि अच्छा ही होता है। सूर्य का गोचर भी 16 जुलाई को हो जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा चंद्रमा पर, लेकिन अंकित मैंने कर दिया है। तो 10वें घर के स्वामी 10वें से 10वें बैठे हैं और लग्न को देख रहे हैं, और तो ये अंकित कर रहा है कि प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं आपके लिए। अगर बातचीत चल रही थी, आपने काम अच्छा किया था, तो बहुत चांसेस है कि हफ्ते के अंतिम भाग में, जैसे मैंने कहा बातचीत अगर चल रही है उस टाइम पे, तो प्रमोशन के चांसेस आपके बहुत हाई बन जाते हैं। यहाँ पर केतु का प्रभाव फिर से मतलब अंगारक दोष युक्त केतु का प्रभाव है, तो ये मंगल या कहिए अंगारक दोष डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरे हफ्ते चंद्रमा पर प्रभाव डालेगा। तो इस महीने उग्रता नॉर्मल से ज़्यादा रहेगी। तुला वाले जो लोग होते हैं, मैं कई बार बताता हूँ कि वो यूजुअली आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करते हैं। मैंने कई ऐसे अच्छे लोग देखे हैं तुला वाले, उनको लोग कुछ भी कहते हैं वो जवाब ही नहीं देते, और अंततः वही जीतते हैं। मतलब जीतते हैं इन द सेंस कि जो वो कुछ बोल ही नहीं रहे, जो सामने वाला व्यक्ति कुछ भी बोले जा रहा है, 2 बार बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, 2 महीने बोलेगा, फिर वो भी बोलना बंद कर देगा। ये कहीं ना कहीं तुला, क्योंकि वो उनको पता है कि इस चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं, वो एक मैच्योरिटी है तुला में, तभी वो ज़्यादा लोगों से भिड़ते नहीं यूजुअली। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग प्रभाव रहेगा इस हफ्ते, गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा क्योंकि 10वें घर के स्वामी लग्न को देख रहे हैं, तो कार्यों में पूर्णता, कार्यों में सफलता और कार्यों में स्पीड भी आपको देखने को मिलेगी। नवांश कुंडली बताती है कि अपने आप को एक्शन ओरिएंटेड रखिए, यानी कि जो सोचा है करने के लिए वो करिए, अब ज़्यादा टाइम न वेस्ट कीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक है सब कुछ, बस एक ही दिक्कत है कि एक
स्टेबिलिटी और स्मूथनेस नहीं है आपकी कार्यशैली में, इस पर विचार कीजिएगा। बिजनेस बहुत बदलाव करने की आवश्यकता है और वो कर भी सकते हैं, बस टाइम मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट दोनों की ही कमी है। लव लाइफ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करेंगे हफ्ते के अंत में और यहाँ से दिक्कत बढ़ती ही है। वैवाहिक जीवन, अगर बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो आप एक कदम उठाइए चीज़ों को ठीक करने का। आप एक कदम उठाएंगे, आगे से भी अवश्य रेसिप्रोकेट होगा। स्टूडेंट्स, अपने आप को मेंटली हील कीजिए, एक ब्रेक लीजिए। अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है हफ्ते के अंत में, थोड़ा सा अपने लिए अलग से टाइम निकालिए, जहाँ पे मे बी स्टडीज़ भी एक दिन के लिए थोड़ा सा टाल सकते हैं, क्योंकि अभी लग रहा है कि मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड है। अगर एग्ज़ाम नहीं है तो सेहत, जिनको गॉल ब्लैडर की दिक्कत है, हार्मोनल इश्यूज़ है, उनकी परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव ही बली है। ज़्यादा लोगों की चिंता मत करिएगा इस हफ्ते कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उसके चक्कर में अपने आप को ही थोड़ा सा कष्ट दे सकते हैं। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी की एक बार आरती करनी है और उनको घर में बने किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल बने हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।